हेलो गाइज, कैसे आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो गाइज, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर स्कॉलरशिप के जो फॉर्म निकले हुए हैं वो कैसे भरे जाएंगे, ठीक है, उनका लिंक कहाँ पर मिलेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या बीएड में वो फॉर्म भर सकते हैं, एमएड में भर सकते हैं। तो ये सब आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। फॉर्म 10 मार्च से शुरू हो चुके हैं। 31 तारीख इनकी लास्ट डेट रहेगी। हम इस वीडियो में पूरा एंड तक डिस्कशन करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे, लास्ट डेट क्या है, और बीएड एमएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ऑफिशियली हम डिस्कशन करेंगे, ऑफिशियल जो नोटिस आए हुए हैं उनके ऊपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेटर है हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। इसमें ये लेटर लिखा गया है सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, और सभी गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडिड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं जितने भी, और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जो लिमिटेड कॉलेजेस होते हैं, उनको सभी को ये लेटर लिखा गया है हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके, ये यहाँ पे मेंशन भी है, देखिए, ऑल रजिस्ट्रार ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, या स्टेट की जो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको लिखा गया है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडिड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। उसके बाद ऑल द प्रिंसिपल ऑफ एमएड बीएड डीएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन कॉलेज हैं जितने भी, लॉ कॉलेजेस हैं जितने भी, मैनेजमेंट कॉलेज हैं हरियाणा स्टेट के। ओके, तो इन सब के लिए ये लेटर लिखा गया है स्कॉलरशिप को लेकर। तो इसमें और सब्जेक्ट क्या कहा गया, देखिए क्या है, ये देखिए, रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पीएमएस जो होती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी ओबीसी फॉर द ईयर 2022-21 ऑन सेंट्रलाइज्ड स्कॉलरशिप पोर्टल। ओके, इसका एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है इसके अंदर, बॉडी के अंदर देख लेते हैं, लेटर बॉडी के अंदर, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट ए सेंट्रलाइज्ड स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हैज़ बीन डेवलप्ड, मतलब जो पोर्टल बना दिया गया है ऑनलाइन जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, बाई आईटी सेल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2022-21। मतलब हर साल क्या करते हैं, ये नया पोर्टल अपना बनाते हैं स्कॉलरशिप के लिए जहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ऑल द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑफ एससी बीसी ओबीसी स्टूडेंट फॉर द ईयर 2022-21 ओके शुड बी अप्लाइड थ्रू सेंट्रलाइज्ड स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इस पोर्टल के थ्रू ही सभी बच्चों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये पोर्टल है, देखिए, HAR छात्रवृत्ति हायर एजुकेशन haryana.ac.in। ओके, तो ये पोर्टल है। उसके बाद क्या कहा गया, विल बी ओपन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सॉरी एप्लीकेशन सबमिशन फॉर पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी बीसी ओबीसी फ्रॉम 10 मार्च। तो 10 मार्च से ये पोर्टल स्टार्ट हो चुका है और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट हु आर एलिजिबल फॉर पीएमएस एससी बीसी ओबीसी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर क्लोजिंग डेट, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया इसमें, देखिए, परिवार पहचान पत्र PPP मतलब ट्रिपल पी, परिवार पहचान पत्र जो हरियाणा में अभी एक्टिवेट हुए ना, फैमिली आईडी जिसको बोलते हैं, वो इसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है ना। हर एक स्टूडेंट के पास अपनी परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, फैमिली आईडी होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग अंडर पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए फैमिली आईडी का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इन्फॉर्म यूर स्टूडेंट टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर ट्रिपल पी एंड अप्लाई फॉर पीएमएस स्कॉलरशिप। तो ये कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहिए कि अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अपनी फैमिली आईडी जो परिवार पहचान पत्र है वो बनवा लें या अपना कंफर्म कर लें कि आपके पास है या नहीं है,
ओके, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये कुछ इंक्वायरीज नंबर दे रखे हैं हेल्प डेस्क के, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर से उठा रहा हूँ मैं ये डाटा। तो ये देखिए स्कीम का नेम क्या है, कैटेगरी कौन सी, और फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, डेमोसाइल कहाँ का होना चाहिए, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्कीम कौन सी है, पीएमएस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले एससी कैटेगरी होनी चाहिए आपके पास, या एससी कैटेगरी के लिए डिस्कशन करते हैं। आपकी जो फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए आपकी, लेस देन और इक्वल टू रुपीज़ ये 2,50,000, मतलब 2.5 लाख के इक्वल या इससे कम होनी चाहिए आपकी इनकम, ठीक है। उसके बाद डेमोसाइल कहाँ का होना चाहिए आपके पास, ये रखा यहाँ पे, हरियाणा का डेमोसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%। तो 75% से आपकी जो अटेंडेंस है इक्वल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, 75% से अटेंडेंस आपकी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, आधार कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जैसे ये बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल क्लास जो भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, 10वीं की डीएमसी, 12वीं की डीएमसी आपकी होनी चाहिए। फी रिसिप्ट, जो आपने कॉलेज में फीस जमा करवाई है, लास्ट जो भी करवाई है, जो भी सेशन चल रहा है, उसकी आपकी फीस रिसिप्ट भी होनी चाहिए, वो भी आपको अपलोड करनी होती है पोर्टल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद परिवार पहचान पत्र, ये देखिए परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी जो मैंने अभी बताई थी, ये यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। फैमिली आईडी भी आपके पास होनी चाहिए अपनी, ठीक है। लास्ट एग्जाम पास सर्टिफिकेट, और जो लास्ट जो पीछे आपने एग्जामिनेशन पास किया, जैसे आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की कोई डीएमसी आपको लगानी है, जैसे सेकंड सेम की लगाओ या फर्स्ट सेम की जो भी है। सेकंड सेम में है तो आप फर्स्ट सेम की डीएमसी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी हुए हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, उस केस में आपको डीएमसी नहीं लगानी अपनी, ठीक है। ये देखिए एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए डीएमसी की ज़रूरत नहीं है, जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन उस पर 10वीं 12वीं ही चलेगा, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो। उसके बाद बीपीएल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप बीपीएल की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ से, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। उसके बाद अगर आपके जैसे परिवार में जैसे आपके फादर की एक्सपायर हो चुके हैं, तो डेथ हो चुकी है, तो उसका भी आपका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। उसके बाद बीसी के लिए देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये स्कीम है, आपके बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है, और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, फैमिली इनकम लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख, ठीक है। तो 2,50,000 आपकी क्या होनी चाहिए, इस इतनी या इससे कम आपकी क्या होनी चाहिए, फैमिली इनकम होनी चाहिए। उसके बाद डेमोसाइल आपका हरियाणा का होना चाहिए, और वही अटेंडेंस आपकी 75% से अबव होनी चाहिए, या 70% तो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, हरियाणा का डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, और फी रिसिप्ट आपकी परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, लास्ट एग्जामिनेशन जो पास किया उसका सर्टिफिकेट, जो भी डीएमसी आपकी लेटेस्ट है आपके पास, एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर वालों को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद बीपीएल सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। फादर का डेथ सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी में आप एप्लीकेबल हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखिए इन बातों का ध्यान रखना है ज़रूरी से। ये क्या है, ऑल द बेसिक डाटा विल बी फेच्ड फ्रॉम परिवार पहचान पत्र, जो आपकी फैमिली आईडी होगी, सारा का सारा डाटा वहाँ से उठाया जाएगा, जो कि इनका पोर्टल है ना गवर्नमेंट का, वो ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स वहाँ से उठा लेगा। और स्टूडेंट आर एडवाइज टू अपडेट देयर कंप्लीट डाटा इन परिवार पहचान पत्र बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी फैमिली आईडी बन चुकी है, अगर आपको ये लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, डाटा आपका अपडेट नहीं है, तो आप वहाँ पे डाटा अपडेट करवा लें।
उसके बाद ही आप अपना फॉर्म सबमिट करें। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया, इफ स्टूडेंट डज नॉट हैव परिवार पहचान पत्र, अगर किसी बच्चे के पास फैमिली आईडी नहीं है, नहीं बनी हुई है, तो दे हैव टू क्रिएट द पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, मतलब उनको फैमिली आईडी क्रिएट कर लेनी है, बनवा लेनी है मतलब। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक ही दिन में बन जाती है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें, 24 घंटे में ये एक्टिवेट हो जाती है, आपकी प्रिंट आउट निकल आता है आपकी फैमिली आईडी का। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी की सारी डिटेल भी उस लिंक पर आपको मिल जाएगी अप्लाई करने से पहले, कि क्या क्या कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और शायद सीधे आप उसी लिंक से क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको लॉगिन का ऑप्शन भी वहीं पे मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।